ये है एक रियल यूजर का अनबायस्ड ओपिनियन विद प्रॉपर प्रोस एंड कॉन्स। देखिए इस वीडियो में और कुछ देखें ना देखें, लेकिन जो मैं अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, डेफिनेटली इन पॉइंट्स को एक बार कंसीडर कर लीजिएगा, वरना आप अपने बहुत ज़्यादा पैसे खराब कर लोगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इस मैकबुक प्रो को अपग्रेड ना करिएगा, क्योंकि इस मैकबुक प्रो की स्टार्टिंग प्राइस है ₹1,30,000 और जैसे ही आप इसको अपग्रेड करना शुरू करते हो 8 से 16 GB रैम, 256 से 512 GB, तो आपको 20,000 के इंक्रीमेंट देने पड़ते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको 16 GB 512 GB स्टोरेज चाहिए तो आपको 1,70,000 तक इसको देने पड़ेंगे, जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, क्योंकि 1,95,000 पे 20-25 हज़ार के डिफरेंस पे आपको मैकबुक प्रो 14 इंच मिल रहा है, जो इससे बहुत ज़्यादा बेटर है ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट्स में। चाहे वो डिस्प्ले की बात की जाए, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है, मिनी ओलेड उसमें डिस्प्ले होगी। उसकी चार्जिंग की बात करिए, स्पेशली पोर्ट्स की, उसमें हर तरह के आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे, SD कार्ड रीडर और भी ज़्यादा पोर्ट्स मिल जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें जो पावर मिलेगी, M1 प्रो चिप है, उसमें ऑलमोस्ट 2 टाइम्स पावर होगी इस मैकबुक प्रो से ज़्यादा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कोई भी सेंस नहीं बनता कि आप इस वाले मैकबुक को अपग्रेड करें। अब तो और भी ज़्यादा फायदा है, क्योंकि M2 प्रो लॉन्च हो चुके हैं, तो इस मामले में M1 प्रो की प्राइस और भी कम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, उसकी जो प्राइस है वो 16 GB 512 GB के साथ ही रिलेटेड की गई है। दोनों में 20,000 का मुश्किल से डिफरेंस रह जाएगा, तो कोई भी सेंस नहीं बनता आप इस मैकबुक को अपग्रेड करें। सेकेंड पॉइंट, अगर आप मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो में कंफ्यूज हो, आखिर आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए, तो इसका सिंपल आंसर है, अगर आपको सस्टेन्ड वर्क है, ज़्यादा घंटे आप लगातार काम करते हो, तो डेफिनेटली आपको प्रो की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड कूलिंग सिस्टम दिया गया है। जिसका मतलब ये है कि जब भी ज़्यादा प्रोसेसर ओवरहीट करता है तो ये ऑटोमेटिकली फैंस ऑन कर देता है, जो बिल्कुल मिसिंग है मैकबुक एयर में। लेकिन आपको अगर एक सच्चाई बताऊं, तो मेरे पर्सनल यूज़ में कभी भी मैंने अपने मैकबुक प्रो का फैन ऑन होते हुए नहीं देखा। बहुत ज़्यादा लगातार मैं इस पर लोड देता रहूँगा, तो ही आप मैकबुक प्रो की तरफ जाएं। और हाँ, अगर आपको टच बार यूज़ करनी है, जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक टूल है इस मैकबुक प्रो का, तो यही रीजंस कुछ हो सकते हैं कि आपको मैकबुक प्रो की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप एयर की तरफ जाते हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अलग तरह से एडवांटेजेस मिलती हैं। जैसे उसकी डिस्प्ले ज़्यादा बढ़िया है, थोड़ी बड़ी डिस्प्ले भी है और बेटर डिस्प्ले भी है। इसके साथ उसमें कैमरा है, वो 1080p का फ्रंट कैमरा है, ज़्यादा बढ़िया कैमरा है। उसमें आपको पोर्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, मैगसेफ चार्जिंग मिलती है, तो 2 पोर्ट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं चार्जिंग के लिए। और भी काफ़ी कुछ है, उसका डिज़ाइन हो गया, ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। अगर आपको एयर प्रेफर करना है तो आप डेफिनेटली एयर की तरफ भी जा सकते हैं, आपकी ये नीड पे डिपेंड करता है। जब भी आप एप्पल प्रोडक्ट बाय करना चाहें, डेफिनेटली स्टूडेंट डिस्काउंट का अवेल करिएगा, क्योंकि बहुत जाने स्टूडेंट डिस्काउंट को यूज़ ही नहीं करते, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब आप आईफोन पे ये वर्क नहीं करता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जब भी आप मैकबुक्स लेने जाएं, आईपैड्स लेने जाएं, तो डेफिनेटली आपको स्टूडेंट डिस्काउंट यूज़ करना चाहिए। अपने भाई बहन का ही चाहे कार्ड ले जाइए, लेकिन डेफिनेटली स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ ही मैकबुक प्रो को इंडिया में परचेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट डिस्काउंट यूज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ये वाला मैकबुक प्रो लेते हैं, तो इसके साथ आपको एडिशनल कनेक्टर लेना पड़ेगा। इसमें कोई भी USB पोर्ट्स नहीं है, तो डेफिनेटली 2-3 हज़ार आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा अलग पेरिफेरल से काम है, आपको कीबोर्ड कनेक्ट करना होता है, आपको अपना SD कार्ड कुछ भी कनेक्ट करना है, इसके कारण आपको कनेक्टर एक्स्ट्रा बाय करना पड़ सकता है। एक और रिकमेंडेशन, अगर आपको मैकबुक एयर M1 70-75,000 तक मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बाय है, उसमें आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलती आज भी। मैकबुक एयर M1 बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आपको 75,000 के आसपास वो वाला मिल रहा है M1, मैकबुक एयर की तरफ भी जा सकते हैं। अगर मैं अब इसके रिव्यू की बात करूं, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड रिलायबल लैपटॉप है विद अ नंबर ऑफ इंप्रेसिव फीचर्स। सबसे पहले अगर डिज़ाइन की बात की जाए, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लैपटॉप्स इन दिस प्राइस रेंज है। बहुत ज़्यादा स्लीक एंड स्लिम डिज़ाइन है, मेटेलिक बिल्ट है, जो बहुत ज़्यादा सुपर प्रीमियम इसको फील करवाती है। जस्ट 1.38 kg का है, जो मेरे केस में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है इसकी ये फीचर, क्योंकि आप इसको बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं, एक हाथ में इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको ये एज अ लैपटॉप फील नहीं होता, छोटा सा डिवाइस फील होता है, जिसको आप कहीं भी ले जाके आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो जो इसमें M2 चिप है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल
एंड स्पेशली एफिशिएंट चिप है जो इसको सूटेबल बनाता है ऑलमोस्ट हर तरह के टास्क करने के लिए, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, कोई भी क्रोम पे ब्राउजिंग करना हो, सिंपली इसको हर टास्क के लिए प्रॉपर यूजफुल बनाता है। जैसे मैंने आपको कहा पावरफुल ये चिप तो है ही है, उसके साथ बहुत ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट है, आराम से नॉर्मल यूजेस पे आपके 15-16 आवर्स, पर्सनली मैंने यूज़ करा है 15-16 आवर्स आपके आराम से निकाल देता है। और अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो भी ये 7 से 8 घंटे आपके आराम से निकाल देगा। मैं इस पे अपने पिछले 3 महीने से ऑलमोस्ट सारा काम कर रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग हो, ब्राउजिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, मुझे इसमें 0 लैग्स एंड वीडियो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। बहुत ही ज़्यादा सीमलेसली वीडियो एडिटिंग करता है, हैवी टास्क करता है, लेकिन गेमिंग ये नहीं कर सकता। और हाँ, अगर आप थोड़े ज़्यादा ऐप्स खोल लेते हो एक साथ में वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो थोड़े बहुत लैग्स इसमें फेस हो जाते हैं। ये मे बी 256 GB वेरिएंट के कारण भी हो सकता है, क्योंकि इस बार 256 GB जो वेरिएंट है उसकी रीड राइट स्पीड कम है, शायद इस कारण भी हो सकता है। अगर आप थोड़े ज़्यादा ऐप्स खोल लेते हो, क्रोम भी खुला है, आपके नोट्स भी खुले हैं, वीडियो एडिटिंग भी आप कर रहे हो, उस केस में हल्का सा लैग होता है। लेकिन अगर आप सारे टास्क बंद करके सिंपली वीडियो एडिटिंग करो, कोई भी हैवी टास्क करो, उस केस में आपको किसी भी तरह का कोई लैग या परफॉर्मेंस डेप्रिसिएशन नहीं मिलती। और इसमें सबसे बढ़िया बात है कि चाहे आप इसको चार्ज पे लगा के यूज़ करो, चाहे बिना चार्ज के यूज़ करो, आपको डेफिनेटली कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगी। विंडोज लैपटॉप की तरह नहीं है कि जब तक चार्जर प्लग्ड इन है आपको हाई परफॉर्मेंस मिलेगी, जैसे ही चार्जर निकाला नहीं मिलेगी। इसमें आपको विदाउट पावर एंड विद पावर सेम परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ आपको चार्जर में 67 वॉट का चार्जर भी मिलता है, जो अप्रॉक्स 100 मिनट्स में इसको 0 से 100% चार्ज कर देता है। और बैटरी एफिशिएंट को मैंने आपको बता दिया कितनी ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट मशीन है। अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो यह एक हाई रेजोल्यूशन रेटिना डिस्प्ले जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर एंड शार्प है, बहुत ज़्यादा बढ़िया कलर्स हैं। इसको किसी भी एंगल से यूज़ करो, चेक करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डिस्प्ले के मामले में। आपको भी किसी भी एंगल से टेक नॉलेज की कमी नहीं होगी अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेते हैं @techidishan पे। यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली आपको रेगुलरली अपडेट्स देता रहता हूँ जो भी टेक वर्ल्ड में हो रहा है। अगर इन शॉर्ट में बात की जाए, अगर मैं इसको किसी भी विंडोज़ लैपटॉप पे सिमिलर प्राइस रेंज वाले से कंपेयर करता हूँ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आगे है ये वाला लैपटॉप, चाहे वो शार्पनेस में हो, चाहे ब्राइटनेस में हो, एंगल्स में हो। मैंने अपने ही लैपटॉप विंडोज़ लैपटॉप के साथ इसको कंपेयर भी किया था, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है ब्राइटनेस एंड शार्पनेस में। दोनों फुल ब्राइटनेस पे थे, 4K वीडियो चल रही थी, तो डेफिनेटली बेस्ट इन द रेंज है इस प्राइस में इस लैपटॉप की डिस्प्ले। इसकी अगर एक और यूनिक फीचर की बात की जाए जो है टच बार, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई गेम चेंजर नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ टच बार कारण ही इस लैपटॉप को प्रेफर करें। लेकिन आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा टच बार के बहुत यूजेज हैं, जैसे कि जब भी आप कोई भी ऐप खोलोगे उस ऐप से ऑटोमेटिकली ये अपने आप को टच बार कन्फिगर कर लेती है। अगर आप एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर खोलोगे, एडिटिंग के साथ ये कन्फिगर हो जाएगी, ऐप्स खोलोगे के साथ ही ये कन्फिगर हो जाएगी। एडिटिंग के वक्त काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आती है, टाइमलाइन को छोटी करनी हो, बड़ी करना हो, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर आपको शॉर्ट्स को स्किप करना हो, डेफिनेटली जस्ट स्लाइड करिए, आपके शॉर्ट्स स्किप हो जाएंगे। इसके अलावा भी जब भी आप कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, बुलेट्स पॉइंट करना है, आपको बार बार ऊपर जाके सर्च करने की जरूरत नहीं, आप सीधा टच बार से क्लिक करके ये सब कुछ कर सकते हो। ये टच बार एक एडेड एडवांटेज ज़रूर है, लेकिन ऐसा कोई फीचर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई फीचर नहीं है कि आप इस लैपटॉप को छोड़ के दूसरे वाले को प्रेफर करें ओवर सिर्फ और सिर्फ टच बार पे। अगर अब कीबोर्ड की बात की जाए, बहुत ज़्यादा स्मूथ कीबोर्ड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसके कीबोर्ड से, और स्पेशली ट्रैक पैड से तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली, क्योंकि मैं अपनी खुद की वीडियोस कोई माउस के बिना सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पैड पे एडिट करता हूँ। आप सोच सकते हैं एक लैपटॉप पे ट्रैक पैड पे अपनी खुद की वीडियोस एडिट करता हूँ, बहुत बड़ी बात है। एक ट्रैक पैड के लिए से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बेस्ट इन रेंज है इसमें भी। अगर इसके स्पीकर्स की बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पीकर्स हैं, बेस बहुत बढ़िया है, लाउडनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मैं अगर इसको सिमिलर प्राइस रेंज के विंडोज लैपटॉप से कंपेयर करूँ जो आप यहाँ पे सुन सकते हैं, उस रेंज में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हैं।
अगर इसको विंडोज लैपटॉप में कंपेयर किया जाए तो स्पीकर के केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसका जो वेबकैम है वो 720p का वेबकैम है, जो इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है, आपका जस्ट ओकेश वेबकैम है। अगर आपको थोड़ी बहुत मीटिंग्स करनी है उस केस में आपका काम चला देगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है जैसा मैकबुक एयर में मिलता है हमें देखने को। अगर अब इसके प्रोज की बात की जाए, आखिर इसमें एडवांटेजेस क्या हैं, आपको क्यों प्रेफर करना चाहिए मैकबुक प्रो M2। सबसे फर्स्ट, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड परफॉर्मेंस, दोनों लाइट वेट के होने के साथ साथ परफॉर्मेंस टॉप नॉच है विद बैटरी एफिशिएंसी। सेकंड, चार्जिंग, 15 से 16 घंटे चार्जिंग इसकी कहीं भी नहीं गई और चार्ज भी बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि आपको 67 वॉट का चार्जर इन बॉक्स देखने को मिलता है जो 100 मिनट्स में अप्रॉक्स इसको फुली चार्ज कर देता है। अगला पॉइंट है डिस्प्ले, प्रॉपर शार्पनेस के साथ डिस्प्ले, सभी एंगल से बढ़िया, सभी कलर्स मस्त, डिस्प्ले टॉप नॉच है। अगली, कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपनी वीडियोस एडिट करूंगा, लेकिन मैं इसी के ट्रैक पैड पे अपने खुद की वीडियोस एडिट करता हूँ विदाउट एनी कीबोर्ड एंड माउस। इस लैपटॉप को यूज़ करता हूँ, कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड एकदम मस्त है। और अगर तो आपके पास और एप्पल प्रोडक्ट्स हैं तो जो इसके साथ आपका इकोसिस्टम फिट बैठेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। मेरे पास भी कोई बहुत ज़्यादा एप्पल प्रोडक्ट्स नहीं है, एक आईफोन है और मैकबुक, और इन दोनों में जो सीमलेसली मेरा डाटा ट्रांसफ़र होता है, जो मुझे लगता है कॉलिंग इधर उधर होना, कॉपी पेस्ट करना, अगर आपके पास इसके अलावा और एप्पल प्रोडक्ट्स हैं, डेफिनेटली आपको एक मैकबुक प्रेफर करना चाहिए। आपका बहुत ज़्यादा काम इजी बना देगा, आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा इसका इकोसिस्टम टेस्ट करने के बाद। अगर अब इसके कॉन्स की बात की जाए, आखिर इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले है इसके पोर्ट्स। अगर आपको कोई भी अलग कंपोनेंट्स इसके साथ अटैच करने हैं, वायर्ड कीबोर्ड करना हो, वायर्ड माउस करना हो, USB पेन ड्राइव लगानी हो, इस केस में आप इससे नहीं कर सकते। आपको 2-3 हज़ार का अलग से कनेक्टर लेना पड़ेगा, जो एक एडेड कॉस्ट है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स चाहिए, काफ़ी केसेस में मैक में वो सॉफ्टवेयर या तो नहीं होते या प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं होते। आपको जैसे मैटलैब हो गया, 2000 सॉफ्टवेयर्स और होते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हो, अपने नीड के अकॉर्डिंग एक बार टेस्ट जरूर कर लीजिएगा कि आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो मैक में अवेलेबल है भी या नहीं। इसका डिज़ाइन भी आपको शायद थोड़ा पुराना लग सकता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बेजल्स हैं। आजकल के लैपटॉप में, बिल्कुल विंडोज़ लैपटॉप में स्पेशली, कोई भी बेजल्स नहीं होती, लेकिन इसकी डिस्प्ले बढ़िया है। लेकिन आपको बेजल्स को देख लग सकता है कि इसका डिज़ाइन थोड़ा सा पुराना है। इस पर आप बिल्कुल भी गेमिंग नहीं कर सकते, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ये आपको 1 लाख खर्च करने के बाद भी आप इस पर गेमिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्टिविटी का काम करते हो तो डेफिनेटली उस केस में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। इसके अलावा अगर आपने एक बार इस लैपटॉप को परचेज कर लिया तो इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते। जिस रैम एंड जिस स्टोरेज पे आपने इस लैपटॉप को फर्स्ट टाइम बाय करा था, उसी स्टोरेज एंड रैम के साथ आपको इसको फुली लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ेगा। अगर अब इसके कंक्लूजन की बात की जाए, सबसे पहले तो वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी डाउट्स हो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम पेज @techydishant को ज़रूर से फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर टेक अपडेट्स। ओवरऑल मैकबुक प्रो M2 उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया चॉइस है, जो प्रोफेशनली अपना वर्क करना चाहते हैं, पावर लोडेड काम करना चाहते हैं विद बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंसी के साथ एंड कोई भी लैग फ्री, पूरे स्टेबल एक्सपीरियंस के साथ। एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपके नीड के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ को बाय करना चाहिए। सबसे पहले आपका नीड ज़रूर से रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि स्टेटस के कारण ही आपको मैकबुक बाय करना है। अगर आपके सॉफ्टवेयर भी इस पर काम ना करें, आपका काम नहीं है इतना, आपके पास इकोसिस्टम नहीं है, तो डेफिनेटली आप विंडोज़ की तरफ भी ज़रूर जा सकते हैं। अपने नीड के अकॉर्डिंग ही कोई भी गैजेट आपको बाय करना चाहिए। जल्दी मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।